हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में इसने इंग्लिश मेजर 5 का सारा कुछ बताने वाले हैं कि क्या किस में कैसा लिखा था, ठीक है, और क्या कुछ लिखे आप लोग, ठीक है, और कौन कौन सा क्वेश्चन मैच किया और कौन सा नहीं किया उसको भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर स्टूडेंट्स आगे भी क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आज का पेपर इंग्लिश मेजर 5 था, विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है पेपर, और 3 घंटे का टाइम दिया गया था। 75 मार्क्स टोटल थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो कंपलसरी रहते ही हैं, तो इसमें भी था, ठीक है। और बोल रहा है आंसर ऑल क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस ईच, तो 1 या 2 सेंटेंस में देना था, ठीक है। और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है, ठीक है। नेम टू प्रोज ऑथर्स ऑफ 19th सेंचुरी, ये सब सभी लोग बना लिए होंगे, ठीक है। कौन कौन सब लोग बना लिए होंगे, कौन सा नहीं बनाए होंगे वो भी हमको पता है, ठीक है। फर्स्ट वाला सब लोग बना लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम बता चुके थे। और हो सकता है इसको भी बना लिए होंगे। Why are the Bennet daughters unable to inherit the property of their father? इसको हम डिटेल में नहीं बताए थे, ठीक है। हो सकता है ये बहुत सारे शब्द नहीं पढ़े होंगे और नहीं लिख पाएंगे। What is the meaning of preface? इसको भी हम डिटेल में करके नहीं बताए थे, तो हो सकता है इसको भी नहीं पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए लिरिकल बैलेट्स में जो पोइट्स को बोला गया है प्रीफेस, उसका कैसा मतलब फेस होना चाहिए पोइट को, कैसा ये सारा कुछ, ठीक है। तो उसी को लेकर के है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। आगे देखिए, विच पोइट्स डज मैथ्यू आर्नोल्ड मेंशन इन हिज एसे, ये सारा लोग बना लिए होंगे, क्योंकि ये तो लास्ट वाला था, कौन किसके किसके बारे में बताया गया। विच पोइट्स डज मैथ्यू आर्नोल्ड मेंशन इन हिज एसे, तो उसके एसे में कौन कौन से पोइट का लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन सा नहीं बना पाए होंगे, तो सेकेंड नंबर, बी नंबर, सी नंबर बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे, बाकी आसानी था, ठीक है। हो सकता है तो इसको भी बहुत सारे नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ 3 बुक्स इन हार्ड टाइम्स, हो सकता है इसको भी बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 नंबर काट रहा है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन तो देंगे ही, ऐसे क्वेश्चन देंगे ही कि जो आप नहीं पढ़े होंगे, और डिटेल में देंगे, क्योंकि जो दे रहे हैं क्वेश्चन वो आपसे कम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कि आप जो जान रहे होंगे वही क्वेश्चन देगा सो, ठीक है। वो पूरा एकदम मास्टरी कर चुका है, तो हो सकता है कुछ हाई लेवल का दे दे, इधर उधर से दे दे, तो आप उतना टेंशन नहीं लेना है कि ये मेरा नहीं बना, वो नहीं बना। एक भी क्वेश्चन बना तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतना थोड़ा टफ टाइप का इसको करके दिया है डीपली में जाके, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। बाकी इधर का क्वेश्चन देखिए, सारा का सारा मैच मेरा किया है, ठीक है। और बाकी मैच कैसे नहीं करेगा, जब सारा चैप्टर तो हम पढ़ाए ही हैं, मेरा चैप्टर से बाहर आता तो बोलते, ठीक है। देखिए मिस्टर और मिसेस बेनेट वाले वाला चैप्टर पढ़ाए थे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाए थे, लेकिन ये तो पढ़ाए थे ना कि वो जो मिसेस बेनेट थी वो पैसे वाले लड़के की तलाश में रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है, उनकी जो डॉटर्स थी अनेबल टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, ठीक है। तो यानी कि उसी से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। बाहर तो नहीं पूछा है प्रीफेस, तो लिरिकल बैलेट्स वाले में क्वेश्चन हम दिए थे उसी के अंदर से, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जो पूरा डिटेल में था, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में भी हम बताए थे, तो इसमें जो थोड़ा डिटेल में जाके पूछा है। व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ 3 बुक्स इन हार्ड टाइम्स, इसमें भी थोड़ा डिटेल में जाकर पूछा है। आगे देखिए, आंसर एनी टू फॉर्म द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाने हैं 100 वर्ड्स में, ठीक है। 5 मार्क्स करके दिया जाएगा। वाई डज एलिजाबेथ रिजेक्ट मिस्टर कॉलिंस इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। तो क्यों एलिजाबेथ जो है रिजेक्ट कर देती है मिस्टर कॉलिंस को, जबकि वो तो अमीर होता है, ठीक है, मालिक भी होता है शायद, इसीलिए, मतलब इसीलिए नहीं, मतलब कि वो मालिक भी होता है और उसको जो है रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्यों की, तो इसको लिखना था स्टूडेंट्स। आगे देखिए, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोइट्री, तो पोइट्री को किस तरह से डिफाइन किए हैं वर्ड्सवर्थ अपने पोइट, मतलब अपने जो ऐसे है या फिर जो भी है उनके रचना में, उनके स्टोरी में क्यों मतलब किए हैं, मतलब क्या डिफाइन किया पोइट्री कैसा होना चाहिए, ठीक है। वाई डज मिस्टर ग्रेट ग्रीन अडॉप्ट सीसी जूप, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट दिए, ठीक है, यानी डायरेक्ट मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये एकदम सीसी जूप भी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट डिड मैथ्यू आर्नोल्ड मीन बाय टच स्टोन, ये भी एकदम सेम टू सेम, आप जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बोलिएगा, ठीक है। सेम टू सेम है, हमको लगता है ए वाला भी है,
यानी कि जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो सारा मेरे वाले में दिया है, ठीक है। डिफाइन पोएट्री के जगह में कुछ दूसरा दिया हुआ कि क्या उसके बारे में बताइए, अबाउट पोएट्री इस तरह से, लेकिन ये भी दिया है और ये भी दिया है, ये भी दिया है, ठीक है। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है सारा का सारा मैच किया है, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए करेक्टर स्केच यहाँ लिखने बोल रहा है, हम डायरेक्ट करेक्टर स्केच करके तो नहीं दिए होंगे, लेकिन एलिजाबेथ बेनेट के बारे में लिखने जरूर बोले होंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली मैच किया है। हाउ डज जेन ऑस्टन इंगेज इन द क्रिटिसिज्म 19th सेंचुरी सोसाइटी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो जो जेन ऑस्टिन है स्टूडेंट्स वो किस तरह के क्रिटिसिज्म में इंगेज थे 19th सेंचुरी सोसाइटी, ठीक है। तो जेन थी और एक उसकी बहन थी, ठीक है, जेन और एक उसकी बहन। अच्छा ये जेन ऑस्टिन हो सकता है राइटर के बारे में पूछ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा कौन सी जेनी के बारे में बात हो रही है। एक ठो जेनी थी, उसकी बहन का नाम था एलिजाबेथ, ठीक है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन होंगे, हमको लगता है वही जेनी है, ठीक है। और किस तरह से वो इंगेज थी इस क्रिटिसिज्म में 19th सेंचुरी के सोसाइटी में, ठीक है। एक बोलता था कि ये जो जेनी है उसे शादी नहीं करवाएंगे, उसको लेके लंदन भाग गया लड़का को लेके, ठीक है। और एक तरह से जो है सो फिर जेनी को एलिजाबेथ लेके जाती है। इस तरह से बहुत सारे मतलब सोसाइटी का क्या क्रिटिसिज्म है उसको इसमें बताना है, वही है, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में जेनी वही है, वही लड़की है। उसकी मिस्टर और मिसिस जो बेनेट्स है उसके बड़ी बेटी का नाम है, ठीक है, जेनी। आगे देखिए व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेज मेंशन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन द एनालिसिस बाय पोएट्री, एनालिसिस ऑफ पोएट्री, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेज, क्या डिफरेंट है उनका अप्रोच, ठीक है, जो कि अब वो मेंशन किए हैं अपने एनालिसिस पोएट्री में। तो ये भी तो ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम हो सकता है नहीं दिए हैं, लेकिन अप्रोचेज वाला हम दिए हैं, ठीक है, हमको याद आ रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनाते रहते हैं, हमको सारा याद नहीं रहता है कि कौन सा दिए कौन सा नहीं दिए, ठीक है। आगे देखिए हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे स्टडी ऑफ पोएट्री, ये भी दिए होंगे क्योंकि ये चीज़ हमको पता है, मतलब हम दिए होंगे, ठीक है। तो आगे देखिए एग्जामिन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोज दैट इमर्ज्ड इन, यानी कि किस तरह के प्रोज टाइप्स थे, तो टाइप्स वाला प्रोज किस तरह के थे या फिर फीचर, ये सारा हम दिए हैं, ठीक है। और आगे देखिए डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म एज प्रेजेंटेड बाय इन प्रीफेस टू द लिरिकल बिलेट्स, इसको भी हम दे चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लॉन्ग टाइप का सारा क्वेश्चन मेरे वाले से ही आए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर तो होंगे ही, वो डायरेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, जो कॉन्सेप्ट है रोमांटिसिज्म का उसको इसमें लिखने बोला जा रहा है। एज प्रेजेंटेड इन प्रीफेस टू द लिरिकल बिलेट्स, जो प्रीफेस टू द लिरिकल बिलेट्स में जो बोला गया है उसके अनुसार प्रेजेंटेड। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल हार्ड टाइम्स, एकदम सेम टू सेम, ना एक शब्द आगे ना एक शब्द पीछे, सेम टू सेम मेरे क्वेश्चन से यही क्वेश्चन जो है सो सेम टू सेम आ गया है, ठीक है। आप मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द वेज इन विच चार्ल्स डिकेंस ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन हार्ड टाइम्स, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन दिए हैं, चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस तरह से सारे क्वेश्चंस मैच किए हैं, क्योंकि ये भी जो कोई आप नहीं बना पाए वो भी मेरे चैप्टर से बाहर तो नहीं था, ठीक है। वो भी कुछ ना कुछ हम बताएं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली नहीं बताएं, इसलिए डायरेक्टली नहीं बताएं क्योंकि डायरेक्टली आप किसी को नहीं पता कि डायरेक्टली यही देगा, सो ठीक है, इसलिए। तो वाई प्रश्न सारा लगभग मैच ही किया, ठीक है। इसको हम 99.9% रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि इतना प्रयास इतना कोशिश करने के बाद इतना लॉन्ग टाइप का आंसर जो है सो मैच किया है, तो इसको हम 99% दे सकते हैं, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और आगे कौन सा सब्जेक्ट में बनाना चाहिए वीडियोज वो भी बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे भी इस तरह के वीडियोज देखने को मिलेंगे, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।